वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट के बारे में और मल्टीप्लायर के साथ हम संबंध देखेंगे कि इसका एमपीसी और एमपीएस से कैसा रिलेशन होता है। ठीक, क्या ये आपस में मारधाड़ करते हैं या क्या आपस में ये सहमति से रहते हैं, ये बात हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि मल्टीप्लायर क्या है। देखिए मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर अगर जब पहले हम सोचते हैं मल्टीप्लायर के बारे में तो हमारे दिमाग में क्या आता है। हमारे दिमाग में पहले आता है कि कोई ऐसा वेरिएबल है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है और उसको मल्टीपल रूप में बढ़ा देता है। जाहिर सी बात, जब मल्टीप्लाई होकर उसे मल्टीपल रूप में ही बढ़ाएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लायर कोई ऐसा वेरिएबल होता होगा जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर उसे मल्टीपल वे में बढ़ा देता होगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं क्योंकि शब्द ही ऐसा मल्टीप्लायर। देखो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है मल्टीप्लायर और एक आता है एक्सेलरेटर। इस वीडियो में बात करने वाले मल्टीप्लायर की, हम एक्सेलरेटर की भी बात किसी ना किसी वीडियो में जरूर कर लेंगे। तो मल्टीप्लायर को सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था वो किसने दिया था, उसे F.A. काहन ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। F.A. काहन ने इसको 1930s में दिया था, 1930s में, और इसको दिया था इन्होंने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में। कैसे दिया था? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में दिया था। ठीक है, उसके बाद आए J.M. कीन्स। J.M. कीन्स कौन? जो 1936 में आए थे। कौन सी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लेकर, जिसमें इन्होंने क्लासिकल की थ्योरीज का खंडन किया था और कहा था फ्री मार्केट से कुछ नहीं होगा, जो हस्तक्षेप लेजर फेयर की पॉलिसी है उससे कुछ नहीं होगा, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और ऐसे जो रिसेशन नहीं दूर होगा, यानी जहां पर मार्केट फेल होता है वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। और उसको लेकर आए J.M. कीन्स। उन्होंने कहा गड्ढा खोदो और गड्ढा पाटो, डिग द पिट एंड फिल द पिट। सुनो, J.M. कीन्स ने जो है सी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को क्या किया, इन्होंने इसको इनकम मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रूप में यूज किया। क्या यूज किया? मल्टीप्लायर। इन्होंने इसको इनकम या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रूप में यूज किया। क्या फॉर्मूला दिया और क्या होता है? इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में जितनी वृद्धि होती है, जितने से वृद्धि हो जाती है, जितने गुना वृद्धि होती है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। यानी इन्वेस्टमेंट, किसी में हमने इन्वेस्टमेंट किया, यानी हमने क्या किया, हमने किसी फर्म या इंडस्ट्री में क्या किया, इन्वेस्ट किया कुछ। ठीक है, उससे फर्म या इंडस्ट्री के आउटपुट या उसमें काम कर रहे लेबर्स की इनकम में जितने गुना की वृद्धि होगी, गुना, ठीक है, मल्टीपल गुना की बात हो रही है, जितने टाइम्स में वृद्धि हो गई, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे मल्टीप्लायर। ठीक, उसे क्या कहेंगे हम? मल्टीप्लायर। यानी इन्वेस्टमेंट में, समझो इसको, इन्वेस्टमेंट में जैसे हमने थोड़ी वृद्धि की, ठीक है, उससे जो है इनकम या आउटपुट में जितने गुने की वृद्धि हो गई उसे हम कहेंगे मल्टीप्लायर। और ये जिस कारण वृद्धि हुई उसको कहते हैं हम मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, अब सिंपल और कुछ नहीं इसमें, या इसको हम दूसरी तरह अगर हम इसको जो है इसका डेफिनेशन को दें तो कहेंगे मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट और टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या मल्टीप्लायर इज द चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद रखिए, K इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब हम समझने जा रहे हैं कि K इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का एमपीसी के साथ कैसा संबंध है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखा आपने, K एंड एमपीसी। ठीक है, अभी देखो पिछले वीडियो में मैंने जितने भी संबंध बताए अभी सबको यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। देखिए कैसे, चूंकि आप जानते हैं कि K इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। बिल्कुल अभी कुछ क्षणों पहले हमने देखा कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि y बराबर जो है वो c प्लस एस होता है, आप ये भी जानते हैं। ठीक है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। कितने जानकार हो गए हैं आप, सोचिए कि आप एमपीसी भी जानते हैं, आप K की वैल्यू भी जानते हैं, आप यहाँ y इज इक्वल टू सी प्लस एस जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि s इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई उसको उधर ले जाएंगे तो हो ही जाएगा वो।
और आप एक चीज और जानते हैं कि एट द इक्विलिब्रियम लेवल क्या, एट द इक्विलिब्रियम लेवल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सेविंग के बराबर होता है। यानी जितनी हमने सेविंग की वो क्या हो जाता है, बाद में वही हमारा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वही हमारा इन्वेस्टमेंट में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर S बराबर I, यानी यहाँ हम I इज इक्वल टू वाई माइनस सी कर सकते हैं ना। कितने जानकार हैं, देखिए आप, मैं आपसे पूछ कर रहा हूँ, I इज इक्वल टू वाई माइनस सी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा चेंज का निशान लेकर चलते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। इसमें भी वही है, कुछ नहीं, इसमें कुछ करना ही था, केवल हमने चेंज का साइन लगाया बस। अब इसको क्या करेंगे, हम सीधे उठाकर यहां रख देंगे k इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि अभी हमने अभी इस कॉन्सेप्ट को समझा है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पे k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। कितना आसान है, हमने इसकी वैल्यू उठाकर यहां रख दी डेल्टा आई की जगह पे। अब क्या करेंगे, हम जो है नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमें लाना क्या है, देखो हमें एमपीसी लाना है और एमपीसी में हमें डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई लाना है। ठीक है, ये मतलब आप सोचोगे ना कि कैसे हम कर रहे हैं इसको, कैसे पता चल रहा है कि ये स्टेप आगे होगा, क्योंकि हमको अल्टीमेटली डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई लाना है। डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई तभी लाएगा जब डेल्टा सी के नीचे डेल्टा वाई आएगा ना। एमपीसी तो तभी आएगा ना, डेल्टा सी के नीचे डेल्टा वाई आएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बाय डिवाइडिंग डेल्टा वाई k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये वाई वाई आपस में मिलकर शहीद हो गए, ये इधर इधर शहीद हो गए। क्या बचा, k माइनस k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को क्या कहते हैं, यहां देखो एमपीसी कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, एमपीसी कह देंगे। कितना आसान है, मतलब आसानियत की एक हद होती है, वो उस हद से भी नीचे आसान है ये। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करें तो क्या कहेंगे कि जो मल्टीप्लायर है का संबंध जो एमपीसी से प्रोपोर्शनल होता है। क्यों सर आप प्रोपोर्शनल क्यों कह रहे हैं, जबकि ये जो है 1 अपॉन के रूप में है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस के रूप में है। अगर यहां पर एमपीसी की वैल्यू बढ़ाएंगे, एमपीसी की वैल्यू क्या करेंगे, अगर हम बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। नहीं समझ में आया, समझो तो देखो, पहले अल्टीमेटली ये समझ लो कि जो k की वैल्यू है वो एमपीसी के साथ प्रोपोर्शनल रूप में संबंधित होती है। अब ये कैसे होती है मैं बताता हूं आपको। सपोज करो एमपीसी की वैल्यू हमने क्या ले ली, हमने ले ली 0.2, यानी कम वैल्यू ले ली हमने, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू कम ले ली। ठीक, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.2, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0.8, इधर उधर कटेगा और ये क्या आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25, आएगी कि नहीं आएगी। यानी जब हमने 0.2 लिया तो इसकी वैल्यू आई 1.25। आप सपोज करो थोड़ा हम जो है एमपीसी की वैल्यू ज्यादा ले लेते हैं, एमपीसी की वैल्यू सपोज करो हम ले लेते हैं 0.8। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, एमपीसी की वैल्यू जब 0.8 ले लिया हमने तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0.8। भाई जितना यहाँ एमपीसी की वैल्यू ज्यादा होगी 1 माइनस उतना ही कम होगा, यानी 1 से उतना ही ज्यादा घटेगा और वो वैल्यू कम आएगी। जो डिनोमिनेटर कम होगा तो वो नॉमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे तो उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। बात समझो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन 0.2, यानी ये हो जाएगा 5, यानी के बराबर क्या आया 5। यानी जब हमने यहाँ तो माइक मैंने लगाया ही नहीं था, कोई बात नहीं, यानी जब हमने तो माइक रह गया था, भूल जाता हूँ यही, जब ये पढ़ाने में आप खो जाइए तब कुछ समय बाद पता नहीं चलता कि माइक लगाया था कि नहीं लगाया था। ये कई बार होता है मेरे साथ, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता आवाज़ की इतना इशू रहा होगा, साफ आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं वैसे इतनी तेज़ बोलता हूँ। k इज इक्वल टू 5 है, यानी जब हमने एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा ली तो k की वैल्यू क्या आई, ज़्यादा आई। यानी यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि k की वैल्यू जो है वो एमपीसी की वैल्यू से प्रोपोर्शनली संबंधित होती है। यानी जब एमपीसी की वैल्यू बढ़ेगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा, तो क्या होगा, सिंपल है, तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा।
अब हम संबंध समझते हैं, ये बात समझ में आ गई, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या इसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू 1/1 माइनस B भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि MPS से क्या संबंध होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं MPS से जो है मल्टीप्लायर का क्या संबंध होता है। ये सब मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं डेरिवेशन, अलजेब्रिक डेरिवेशन जब आप सबको कराऊंगा, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का, ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, वो सब तो तभी समझ में आएगा जब ये सब आप समझे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या समझने जा रहे हैं, MPS के साथ क्या संबंध होता है। चूंकि अभी अभी हमने एक संबंध निकाला है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ठीक, 1 माइनस MPC। और याद करिए, आप याद करिए कि हमने भी पिछले वीडियो में एक संबंध और पढ़ा था। कौन सा संबंध था वो था MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ MPS से संबंध निकाल रहे हैं, तो MPS बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, और यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस MPC लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू जगह यहाँ पर रख देंगे, k इज इक्वल टू 1/MPS। लो आ गया समझ। यानी अब यहां से क्या हम जो है कंक्लूजन निकालेंगे, यहां से हमारा कंक्लूजन आएगा कि जो मल्टीप्लायर है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर जो है कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, समझो बात। जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जब बढ़ा तो आप में सेविंग करने की क्या हुई, प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी, आपने सेव कर लिया, और जब जो चीज़ आपने सेव कर लिया तो वो जो सर्कुलेशन, जो इनकम का सर्कुलेशन चल रहा है उसमें से उसे लीकेजेस कहते हैं। सेविंग जो है इज़ अ पार्ट ऑफ लीकेज। तो क्या हुआ, जब आपने सेविंग कर लिया, होल्ड कर लिया अपने पास मनी, तो वो मनी जो है मार्केट में नहीं गई, और मार्केट में नहीं गई तो उसका एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हुआ, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हुआ यानी एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं हुआ। जब एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो जो है k की वैल्यू को गिरा देगी, यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू को गिरा देगी, यानी k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपको हमने आज इसमें दो संबंध बता दिए कि k क्या है और k का MPS और MPC के साथ क्या संबंध होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे जो है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का यूज़ होता है, कैसे हम टैक्स मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, और ये सब समझने की कोशिश करेंगे अलजेब्रिक मेथड के थ्रू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।